हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो उसमें आपको बताते हैं कि कितनी सीट वैकेंट है और उसका अपने डाटा एनालिसिस करते हैं। आज हम बात करेंगे आरआरसी जयपुर के बारे में, इसके बारे में आरआरसी जयपुर के बारे में। तो मैं थोड़ा सा पेन की निब को मोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो देखिए, आरआरसी जयपुर के बारे में हम आपको पूरी डिटेल से एनालिसिस करवाएंगे। देखो, सबसे पहले जब वैकेंसी आई तो हमने देखा था कि टोटल वैकेंसी कितनी थी आरआरबी जयपुर से। देखो, टोटल वैकेंसी थी वो थी 5249। कितनी थी? 5249। तो इन्होंने जब डीवी के लिए कॉल किया तो डीवी के लिए कॉल किया, वो किया टोटल कितने बंदों को? 5109। कितने बंदों को? 5109 बंदों को। और जो खाली सीटें रखी वो रखी 140। ये जो 140 हैं या तो पीडब्ल्यूबीडी के हैं, जो विकलांग वगैरह कोटा से होते हैं, ये उसके कैंडिडेट हैं, इसीलिए इन्होंने इनकी सीटें खाली रखी है। और उसके बाद 5109 बंदों को जब इन्होंने बुलाया, ठीक है, उसमें फिर इन्होंने पैनल दिया। पहले पैनल में पहले निकाला पार्ट पैनल फर्स्ट में इन्होंने नाम दिया 387 कैंडिडेट का। कितने कैंडिडेट का? 387। उसके बाद पार्ट पैनल 2 आया। पार्ट पैनल 2 में इन्होंने नाम दिया 4233 कैंडिडेट का। कितना? 4233। उसके बाद आया पार्ट पैनल 3। पार्ट पैनल 3 में टोटल कैंडिडेट का नाम दिया 34। और उसके बाद जयपुर से, आरआरसी जयपुर से आपका जो पार्ट पैनल 4 भी आ चुका है, पार्ट पैनल 4। और जो पार्ट पैनल 4 है उसमें आया 12 बच्चों का नाम। तो देखो, ये जो टोटल आपका आया है अभी तक, टोटल कितने बंदों का नाम आ गया है पार्ट पैनल में? देखो, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 और 2 16। हासिल माजी 1 बच गई, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। हासिल फिर बच गई 1 3 2 5 और 1 6। 4666 बंदों का अभी तक पैनल जारी हो गया है। अब देखो, इन्होंने कितने बंदों को बुलाया था? इन्होंने बुलाया था 5109 बंदों को। कितने बंदों को बुलाया था? 5109 को। 5109 में से 4666 जो कि पैनल में स्थान पा चुके हैं, तो बाकी के जो बच गए वो हैं आपके 443। अब देखो, 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 6 गया 11 में से 6 गया तो 5। तो यहाँ से एक हासिल आ गई थी। 443 आपकी सीट है। इतनी सीट अभी खाली हैं। कितनी सीट खाली हैं? 443 सीट हैं जो वो अभी आपकी खाली हैं। अब जो आपका सेकंड डीवी आएगा, सेकंड डीवी आना है, वो आना है 443 सीटों पे। अब जो 443 सीटों में से उन्होंने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है। पेंडिंग कितने को रखा हुआ है? जो आपका मेडिकल के लिए अनफिट आया था ना, मेडिकल अनफिट लिस्ट आई थी, मेडिकल अनफिट लिस्ट आई थी, उसमें आए थे एक तो 78 और 42। टोटल कैंडिडेट आए थे 120। और 120 में से जो 42 थे ये तो परमानेंट अनफिट थे, परमानेंट अनफिट। और ये जो 78 थे, इनको एक और मौका दिया था, ताकि ये यदि रेलवे के अगेंस्ट आपकी फाइल दर्ज करवाना चाहते हैं, यदि रेलवे के अगेंस्ट उन्होंने जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया इनको, उनसे इसका यदि मेडिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट है तो ये अपील कर सकते थे। तो ये 78 कैंडिडेट है, इनका अभी इनमें से कुछ बंदों ने अपील किया होगा। यदि मान लो कि 78 में से 40 कैंडिडेट भी यदि इसमें से फिट हो जाते हैं तो भी आपकी 400 के लगभग सेकंड डीवी आने वाली है। 400 के लगभग आपकी सेकंड डीवी आएगी। अब 400 में से कैटेगरी वाइज एनालिसिस अपने करते हैं। तो आज हम ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे। इसका ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो देखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी,
अब देखो ईडब्ल्यूएस में इन्होंने क्या किया था, ईडब्ल्यूएस में डीवी के लिए कॉल किया था, डीवी कॉल किया था कितने कैंडिडेट को, 661 कैंडिडेट को। और ईडब्ल्यूएस में सीट कितनी थी, ईडब्ल्यूएस में सीट थी 526, टोटल सीट थी कितनी, 526। अब देखो 526 सीट थी, इन्होंने कॉल किया 661 में, तो इसमें से कुछ बंदे होंगे जो यूआर से क्वालिफाई होंगे, है ना, कुछ बंदे यूआर से क्वालिफाई होंगे। और इसमें 526 में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो सीसीए के होंगे या फिर वो किसके होंगे, पीडब्ल्यूबीडी के होंगे। ठीक है, इन दोनों में इनके भी बंदे होंगे 526 में, और 661 और 526 में से कुछ यूआर से क्वालिफाई हैं। तो देखो इसकी जानकारी लेने के लिए आईटीआर फिल की थी हमने। तो ये देखो, ये उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि जयपुर, आरआरसी जयपुर की न्यूज है। ये आपकी आईटीआर का रिप्लाई आया है, आरटीआई का रिप्लाई आया है, आरटीआई लगाई थी देखो हमारे किसी नॉन ने। तो देखो उसमें क्या जवाब आया है, उसमें जवाब आया जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, इन्होंने पूछा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ग्रुप डी में जो मेडिकल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट रहे। तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो अब्सेंट हुए हैं उनका बारे में बताया, उनके बारे में बताया कि 9 अभ्यर्थी हैं वो क्या हुए हैं, अब्सेंट हो चुके हैं। उसके अलावा जयपुर की सेकंड डीवी कब आएगी, तो सेकंड डीवी में इन्होंने बोल दिया कि भविष्य की सूचना नहीं दी जा सकती। और यदि फिजिकल में जो क्वालिफाई हुए हैं वो है 1038 कैंडिडेट। अब देखो 1038 कैंडिडेट फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद इन्होंने कितने को कॉल कर लिया, 661 को कॉल कर लिया, 661 को बुला लिया। तो बाकी कितने बच गए, 8 में से 1 गया तो 7, 13 में से 6 गया तो 7, और यहां बच गए 9, 9 में से 6 गया तो 3। तो 377 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने सेकंड डीवी के लिए। अब इसमें वैकेंसी खाली कितनी है, अब देखो 9 अभ्यर्थी हैं, जो 9 अभ्यर्थी तो इन्होंने बोल दिया कि जो है डीवी में 9 अभ्यर्थी हैं जो डीवी में आए नहीं है, अनुपस्थित हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने वेबसाइट पे ये भी डाल दिया है कि डीवी में टोटल कितने, सभी कैटेगरीज का बता दिया है कि डीवी में कितने व्यक्ति वो हुए हैं, एब्सेंट हुए हैं। अब देखो उसके अलावा एक और जो आरटी फाइल की थी उसमें देखो इन्होंने बाकी तो किसी की जानकारी नहीं दी, बट इन्होंने एक चीज ये बता दी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो फर्स्ट डीवी में जो इन्होंने बंदे लिए हैं वो बंदे लिए हैं 518। देखो 518 बंदे इन्होंने किससे लिए हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और यूआर में कितने क्वालिफाई हुए हैं, यूआर में क्वालिफाई हुए हैं 134। अब देख लो 661 बंदे लिए थे, उसमें से 134 तो यूआर में गए, 134 यूआर में गए, और 518 बंदे जो प्योर हैं वो ईडब्ल्यूएस से हैं। अब देखो 518 बंदे जो प्योर ईडब्ल्यूएस से हैं, अब अपने को बात करनी है कि सेकंड डीवी में ईडब्ल्यूएस की कितने बच्चे आएंगे। तो देखो सेकंड डीवी की अपने बात करते हैं, सेकंड डीवी फॉर ईडब्ल्यूएस इन आरआरसी जयपुर। अब देखो इन्होंने ये बताया कि एब्सेंट कितने हुए हैं, एब्सेंट हुए हैं टोटल 9 जो ईडब्ल्यूएस से है, प्योर ईडब्ल्यूएस से। और यदि जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली है उसमें ईडब्ल्यूएस के एब्सेंट टोटल देखा जाए तो वो है 16 एब्सेंट है। उसमें क्या है कि 15 तो ऐसे हैं जो डीवी में नहीं पहुंचे, और एक बंदा है जो मेडिकल में नहीं पहुंचा। 15 तो डीवी में नहीं पहुंचे और एक बंदा है वो किस में नहीं पहुंचा, मेडिकल में। तो टोटल 16 हुए हैं। तो 16 है, इसमें कुछ क्या है कि यूआर से क्वालिफाई हैं। यदि जो यूआर से क्वालिफाई देखा जाए उनको निकाल दिया जाए तो टोटल एब्सेंट जो प्योर ईडब्ल्यूएस है, प्योर ईडब्ल्यूएस एब्सेंट है वो कितने हैं, 9 कैंडिडेट। प्योरली ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट जो एब्सेंट है वो है 9। और इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा मेडिकल में अनफिट हुए हैं। मेडिकल में कितने अनफिट हुए हैं, मेडिकल में अनफिट इन्होंने लिस्ट दी थी, उसमें ईडब्ल्यूएस के 25 थे। मेडिकल में अनफिट की लिस्ट थी उसमें कितने थे, टोटल 25। और उसके बाद जो डीवी में फेल हुए हैं, डीवी में जो फेल हुए हैं उनकी टोटल संख्या थी 11। ठीक है, टोटल संख्या 11 थी। मेडिकल में 25,
डीवी में 11 और उसके अलावा देख लो ये जो एब्सेंट हुए हैं, टोटल एब्सेंट निकाल लेते हैं अपने। टोटल एब्सेंट हुए थे 16। देखो इसका यदि टोटल करें 6 और 6 12, हासिल बच गई 1, 2 और 2 4 और 1 5। 52 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस के न्यू लेने हैं। ईडब्ल्यूएस के 52 कैंडिडेट इन्होंने क्या करने हैं, न्यू लेने हैं। अब 52 में से जो 134 है, 134 था जो यूआर से क्वालिफाई था। यूआर से क्वालिफाई कितना था, 134। 134 में से जो पैनल है वो आ गया है 126 का। यूआर में जो 134 उन्होंने ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किए थे, उसमें से 126 ने पैनल में जगह ले ली है। और कितने बच गए, 8 बच गए। कितने बच गए, 8। यदि 52 में से हम 8 माइनस कर देते हैं तो 12 में से 8 गया तो 4, तो 44 बंदे हैं वो प्योर ईडब्ल्यूएस के हैं। अब देखो हमें टोटल क्या पता लग गया, हमें टोटल ये पता लग गया कि ईडब्ल्यूएस से टोटल जो कैंडिडेट हैं वो तो हैं 52। अब 52 में से 8 बंदे हैं जो यूआर से क्वालिफाई हुए थे और प्योर सीटें देखी जाए तो 44 है। अब ये 44 सीटों पर तो आपका कंफर्म आएगा ही आएगा, 44 सीटों पर तो कंफर्म आएगा ही आएगा। उसके अलावा कैटेगरी शिफ्ट होगी। यदि कैटेगरी शिफ्ट होती है, जैसे यूआर का 1 नंबर डिक्रीज होता है, तो आपके ईडब्ल्यूएस के कम से कम 5 से लेकर के 10 कैंडिडेट कैटेगरी शिफ्ट होने की वजह से इसमें चले जाएंगे। तो हम यदि मैक्सिमम ना लेकर के मिनिमम भी लेके चले तो 7-8 कैंडिडेट तो इसमें चले जाएंगे। तो 52 था, 52 में हमने 8 ऐड कर दिया तो ये हमारा टोटल क्या बन गया, 60 कैंडिडेट बन गया। तो 60 कैंडिडेट पर हमारा जो सेकेंड डीवी आना है। तो ईडब्ल्यूएस में हम यदि बात करते हैं तो अभी तक 377 कैंडिडेट हैं वो बचे हुए हैं, और वो जो बचे हुए हैं वो 9.56 नंबर उनके कम रहे थे, जिसके कारण वो बाहर हुए थे। जो पीटी का कट ऑफ गया था 48.75 के समथिंग गया था, तो 9.56 के अंदर आपके 377 कैंडिडेट आए हैं। तो एक नंबर के अंदर लगभग 38 कैंडिडेट के लगभग बनता है। और टॉप में तो वैसे भी बच्चे कम होते हैं, तो 60 कैंडिडेट यदि लेने हैं तो ईडब्ल्यूएस का कम से कम 2 से 2.5 नंबर जो है कट ऑफ वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना डिक्रीज होने वाला है, 2 से 2.5 नंबर आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डिक्रीज होगा। और देखो आपका सेकंड डीवी कब तक आता है, अभी तो देखो इन्होंने मेडिकल के लिए, रीमेडिकल के लिए बुलाए थे कैंडिडेट को। जब इनका रीमेडिकल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद यदि आपकी लिस्ट आती है तो आपकी लिस्ट आएगी 60 कैंडिडेट के लगभग। और यदि रीमेडिकल वाले कैंडिडेट को नहीं लेते हैं तो फिर आपकी लिस्ट आएगी 40 से 50 के बीच में, और 40 तो मिनिमम आएगी, 40 से 50 के बीच में आएगी, ताकि कैटेगरी शिफ्ट भी होगी यदि रीमेडिकल वालों को अपने नहीं काउंट करते। तो देखो 2 से 2.5 नंबर कम होगा। और यदि 60 बंदे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लेने हैं। तो ये आपका अपना एनालिसिस था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड। यदि आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने नंबर हैं, और आपकी कैटेगरी लिख करके आप हमें मैसेज मतलब कि कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए। उसके अलावा यदि आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप हमें कमेंट कीजिए किस कैटेगरी को ज़्यादा नीड है कि आपको एनालिसिस करके बताया जाए। तो आप अपनी नीड के अनुसार कमेंट कीजिए, हम फिर उसी कैटेगरी के लिए हम स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा। तो आज की वीडियो अपने यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य किसी कैटेगरी का डाटा लेके आएंगे। तो थैंक यू, आप सभी इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं उनके पास तो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता लगे एनालिसिस हुआ है जो। और यदि आप अन्य किसी कैटेगरी ओबीसी, एसटी, एससी किसी का भी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करें, तो हम उसी आपकी डिमांड के हिसाब से आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हमें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको रेलवे की पल पल की अपडेट इसी पे मिलेगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।